वेलकम अगेन बच्चों। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मिरर्स जो स्फेरिकल मिरर्स है उनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने का तरीका और कॉन्सेप्ट्स की कैसे चाहे इन मिरर्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको चुटकियों में सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले साइन कन्वेंशन आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो साइन कन्वेंशन में याद रखना कि जो हमारा राइट हैंड साइड होता है उसके लिए हम लोग पॉजिटिव और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसके लिए हम लोग नेगेटिव यूज करते हैं। ये पहला वाला है। तो यहाँ पे अगर तुम कॉनकेव मिरर की बात करोगे, ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के लिए तुम्हारा जो फोकल लेंथ रहेगा वो तुम्हारा नेगेटिव रहेगा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा वो तुम्हारा नेगेटिव रहेगा, जो इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव होगा तो वो होगा तुम्हारा रियल इमेज के, पॉजिटिव होगा वर्चुअल इमेज के लिए क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म करता है वर्चुअल के लिए, और नेगेटिव होगा तुम्हारा रियल के लिए। कैसे पता रहेगा, याद करने की जरूरत है नहीं। देखो, जो भी तुम्हारा रियल इमेज फॉर्म होता है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म होता है, यानी कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्म होता है मिरर के रेस्पेक्ट में, तो वहां पे वो नेगेटिव रहेगा। लेकिन जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है, यानी कि वो राइट हैंड साइड की तरफ फॉर्म होता है, तो इसलिए वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर मैग्निफिकेशन की बात करें किसी भी मिरर में, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तुम्हारा वर्चुअल इमेज के लिए, ये हम लोग अभी मिरर्स की बात कर रहे हैं, लेंस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और नेगेटिव होता है तुम्हारा रियल इमेज के लिए। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर तुम कॉन्वेक्स मिरर की बात करो तो कॉन्वेक्स मिरर में एक ही चीज चेंज होता है, वो इसका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ उसका नेगेटिव होता है, बाकी ये जो भी सारी चीजें इसके लिए आएगा, लेकिन इसके लिए रियल इमेज का फॉर्म होते नहीं है, तो यहाँ पे हमेशा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा, रियल इमेज तो इसके लिए फॉर्म होते नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन उठा के देखते हैं कि बच्चों हम लोग उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले अपने लैंग्वेज में इनको नोट कर लो। हाँ, तो चलो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। अभी भी हम लोगों के पास लगभग 3 महीना है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट वीक है, जिनको डर लगता है कि सर न्यूमेरिकल्स मेरे से नहीं हो रहा है, तो बहुत टाइम है, अभी से भी अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेंगे तो मास्टर्स बन जाएंगे, और ये वीडियो देख लेने के बाद तो तुम लोग वैसे ही मास्टर्स बनने वाले हो। ठीक है बच्चों, तो चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, तो चलो क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, मैं मुंह से बोल रहा हूं। हाँ, यहाँ पे बोला गया है कि एक मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, जिसका फोकल लेंथ बोला गया था 15 सेंटीमीटर। मैं ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया था कॉन्वेक्स मिरर है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कॉन्वेक्स मिरर बोला गया था। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर बोला गया था और उसका फोकल लेंथ बोला गया था, उसका फोकल लेंथ बोला गया था तुम्हारा कितना, 15 सेंटीमीटर बोला गया था। अच्छा, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया था, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, मिरर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे उसको रखा गया था, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। ठीक है, और तुमको पूछा गया था फाइंड पोजीशन, पूछा गया था नेचर, पूछा गया था मैग्निफिकेशन, पूछा गया था मैग्निफिकेशन, पूछा गया था ऑफ द इमेज, ये सब पूछा गया थे। तो चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन याद करो कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए सर नेगेटिव है, पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ। हाँ बिल्कुल सही। तो पहले लिख लो कि आंसर कैसे लिखना है, देखो एक गिवन लिखना है, यहाँ पे गिवन देके f इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर लिख लो। फिर सर ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे पुट किया गया था, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, तो वहां पे u को नेगेटिव लेना है, बिल्कुल सही, -10 सेंटीमीटर, और हम लोगों को v पूछा गया था। तो सर हम लोगों को मिरर फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v को पता नहीं है। अच्छा, अननोन क्वांटिटी को कभी भी साइन नहीं देना है, जो भी नोन क्वांटिटीज है उनको साइन देना है, अननोन क्वांटिटी को साइन नहीं देना है। ये बात याद रखो, क्लास 12 में भी काम में आएंगे। ठीक है, तो 1/v -1/10 इक्वल्स टू 1/15।
तो यहाँ पे 1/v इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/10। तो बच्चों एलसीएम हम सब लोगों को आते हैं 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है सर? 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा, बिल्कुल सही। तो ये तुम्हारा 1/30 हुआ, ये 15 2 जा 30, ये 10 जा, तो ये 5/30। 5/30 मतलब 1/6। तो 1/v अगर 1/6 होगा तो v इक्वल टू कितना आएगा? प्लस 6 सेंटीमीटर। अभी बताओ बच्चों, प्लस आया है तो प्लस आया मतलब बिहाइंड द मिरर। तो इमेज कहां पे फॉर्म हुआ है? 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर अगर हम लोग लिखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 सेंटीमीटर किधर? पीछे या सामने, वो भी बताना है। तो प्लस आया है मतलब पीछे, तो 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ये बोलना है। आ गया समझ में बच्चों? बिल्कुल सही। अभी देखो ये प्लस आया है तो इमेज कैसे बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। ये प्लस आया है मतलब ये तुम्हारा वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो हो गया, पोजीशन हो गया, नेचर हो गया। अभी मैग्निफिकेशन पूछा था तो मैग्निफिकेशन भी बता देते हैं। तो मैग्निफिकेशन के लिए क्या करना होगा? m इक्वल्स टू v/u, माइनस साइन होता है सामने एक, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला में माइनस साइन है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे पुट करो। तो v कितना आया था? 6 आया था, तो माइनस साइन सामने है 6, और तुम्हारा देखो u था -10, तो u था -10 हो गया। तो m इक्वल्स टू कितना आ गया? इसको 3 कर दो, इसको 5 कर दो, तो m इक्वल्स टू 3/5, जो कि पॉजिटिव भी है, जो वर्चुअल इमेज को सपोर्ट करता है, और लेस देन 1 है मतलब ये डिमिनिश्ड है। तो क्या बच्चों, जब हम रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे तब हमने बताया थे कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा जो भी वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होगा वो डिमिनिश्ड होगा। तो देखो इस केस में भी डिमिनिश्ड ही आया है। एक बार जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके देख लो, रिवाइंड करके देख लो, लेकिन मेक श्योर कि तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में बताओ कौन से पार्ट में तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन उठा के देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन उठा के देख लेते हैं। चलो ये दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो इसको ही ले लेते हैं। चलो चलो एक कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो कॉनकेव मिरर के क्वेश्चन में क्या बताया था? कॉनकेव मिरर के क्वेश्चन में बताया था कि तुम्हारा जो मिरर है वो एक कॉनकेव मिरर है। ओके, कॉनकेव मिरर बोला गया था। फिर बोला गया था ऑब्जेक्ट का जो साइज है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 7 सेंटीमीटर का है। ओके, और क्या बोला गया था? 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने 27 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया है। फोकल लेंथ बोला गया था 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ बोला गया था 18 सेंटीमीटर। फिर तुमको बताना है वही चीज, वही सब कुछ चीज बताना है। ठीक है, चलो तो कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या लिखेंगे बच्चों? नेगेटिव में लिखेंगे? हाँ सर लिखेंगे। तो a फिजिकल्स टू होगा -18 सेंटीमीटर। अच्छा, u क्या लिखेंगे? नेगेटिव में लिखेंगे? हाँ सर बिल्कुल लिखेंगे। तो क्या यहाँ पे हम लोग मिरर फॉर्मूला पुट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे सर। तो ये हो जाएगा 1/f, तो 1/v यहाँ पे माइनस पुट करो, 1/27 इक्वल्स टू 1/-18 पुट करो। तो इधर से क्या आएगा बच्चों? इधर से आएगा तुम्हारा 1/v, इधर जाएगा तुम्हारा -1/18 प्लस 1/27। तो इधर क्या जाएगा बच्चों? 1/v इक्वल्स टू 18 और 27 कैल्सियम ले लो, ये 54 होता है ना, 54 होता है। तो 54 18 से 3 से जाता है तो -3, और ये 2 से जाता है +2, सो -1/54। तो v इक्वल्स टू कितना आया? -54 सेंटीमीटर। अभी देखो v नेगेटिव में आया है तो इमेज कहां पे फॉर्म करेगा बच्चों? इमेज जो भी है तुम्हारा, इमेज फॉर्म करेगा तुम्हारा 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर।
मिरर के सामने 18 सेंटीमीटर पे फॉर्म करेगा। ओके, बिल्कुल सही। फिर क्या बोला गया था? फिर बोला गया था तुम्हें कि यहाँ पे नेचर बताना है, तो नेगेटिव आया है तो ये रियल इमेज बनेगा, नेगेटिव आया है तो रियल इमेज बनेगा। अच्छा, मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन होता है माइनस वी बाई यू। अभी माइनस वी भी नेगेटिव में है, यू भी नेगेटिव में है, तो माइनस 54 बाई माइनस ऑफ यू कितना था? 27 ये हुआ, ये हुआ, तो ये -2 आया है। अभी तुम्हारा इमेज का साइज पूछा था, तो ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, तो याद रखना इमेज का जो साइज होता है आई, वो होता है मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट का साइज। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -2 इंटू 7 सेंटीमीटर, यानी कि -14 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्यों आया बच्चों? क्योंकि वो इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो ये कॉन्केव मिरर के ऊपर भी एक क्वेश्चन और कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर भी एक क्वेश्चन देख लिए। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों तुम लोगों को आ रहा है समझ में कि कैसे करना है। देखो, दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो साइन कन्वेंशन पुट करना और दूसरा होता है क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना कि क्या पूछा है। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन, पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर, ये तीन पूछता ही पूछते हैं। और कभी कभी अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट का साइज बोल देगा बोलो, तो इमेज का साइज भी पूछा जा सकता है। अच्छा, एक और तरीके का क्वेश्चन यहां से बन सकता है जहां पे तुम्हें मैग्निफिकेशन बता देगा। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि वहां पे तुम्हें मान लो, अच्छा इसको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट्स में बताना मुझे। तो मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। आज की क्लास का जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे मिरर के ऊपर। बाकी जो भी क्वेश्चंस अगर कुछ भी डाउट्स होता है तो मुझे बताना, मैं उन टाइप का क्वेश्चन भी करवा दूंगा। आई होप कि डाउट्स नहीं रहेगा इस वीडियो को, अगर तुम लोग समझ लेते हो कि हम लोग, देखो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर कंसेप्ट समझ में आ गए तो हम लोग 100 न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आए हैं फिर भी हम लोग देख के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो 101 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना, तो हो भी सकते कि वो तुमसे ना बने। 99 वाला कर लिए, लेकिन 100 नंबर पे जो है हो सकता है कि तुमसे वो ना बने। तो इसीलिए कंसेप्ट के ऊपर जोर दो, कंसेप्ट के ऊपर प्रेशर दो, कंसेप्ट बिल्ड करो, क्योंकि क्लास 10 तुम्हारा बेस है। क्लास 10 अगर सही से तुम लोग कर लिए और थोड़ा बहुत फाउंडेशंस वगैरह, कोर्सेज वगैरह अगर तुम देख लिए, इस चैनल पे आएगा फाउंडेशन कोर्स, जो कि एक ब्रिज बनाने के लिए तुम लोगों को हेल्प करेगा क्लास 11 में। क्योंकि अभी से जान लो, क्लास 10 अगर यहां पे है तो क्लास 11 यहां पे है, तो यहां से बहुत जोर एक जंप लगाना पड़ता है। जो बच्चा वो जंप लगा लेते हैं वो तो सही तरीके से स्टेबल में आ जाते हैं, लेकिन जो बच्चा सही तरीके से जंप नहीं लगा पाते हैं वो थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं और उनको धीरे धीरे लगता है कि मैंने गलत स्ट्रीम चूज कर लिया, मुझे ये नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, मैं अभी तुम लोगों को ये सब डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं बच्चों, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि अभी से तुम लोग कॉन्शियस हो जाओ, अभी से तुम लोग अपने दिमाग में ये बात पुट कर लो कि क्लास 11-12 में अगर हम लोगों को कुछ अच्छा करके दिखाना है, क्योंकि क्लास 11-12 एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा स्टैंडर्ड है जहां पे सिर्फ तुम्हें बोर्ड्स या स्कूल के ऊपर नहीं, तुम्हें कॉम्पिटिटिव के ऊपर भी ध्यान देना होगा और एक ही साथ देना होगा। तो वहां पे तुम लोगों को बहुत प्रेशर फील होगा, तो प्रेशर तुम हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं ये अभी से चेक कर लो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्लास 10 में है, तो अभी कंसेप्ट क्लास 10 तक ही रखेंगे। जब तुम लोगों का हो जाएगा एग्जाम, तब हम लोग कुछ ब्रिज कोर्सेस, जो फाउंडेशन कोर्सेस हैं फिजिक्स के ऊपर, कुछ कंसेप्ट्स हैं, इस चैनल पे आएगा, उनको देख लेना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं श्योरिटी तुम लोगों को देता हूं। इस चैनल से जुड़े रहो, बहुत कुछ तुम लोगों को सीखने के लिए भी मिलेगा, तुम लोगों को हेल्प भी होगा। तो चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो बोला गया था कि तुम्हारे पास एक कॉन्केव मिरर है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे बोला गया है कि वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस हुआ है, एक वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस हुआ है, वो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है, 2 टाइम्स वो मैग्नीफाइड है।
यहां पे बोला गया है कि इफ फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, if focal length is 20 centimeter, then find the position of object. Then find the position of object. Object का position बताना है. ओके सर, ऑब्जेक्ट का पोजीशन ही बताना है ना, ठीक है, हम लोग बता देंगे. तो देखो यहाँ पे पहले ये दो चीज नोटिस करो कि वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस हुआ है और 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है. तो m इक्वल्स टू तो 2 होगा, लेकिन +2 होगा कि -2 होगा? सर +2 होगा. कैसे पता चला? सर वर्चुअल इमेज है ना, तो वर्चुअल इमेज के लिए तो तुम्हारा पॉजिटिव होता है. बिल्कुल सही. अच्छा, m इक्वल्स टू क्या होता है? -v/u होता है सर. ओके, तो ये -v/u इक्वल्स टू तुम्हें +2 लिखना होगा. तो फिर यहां से तुम क्या लिख सकते हो? सर यहां से लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू -2u लिख सकते हैं. बिल्कुल सही, v इज इक्वल्स टू -2u लिख सकते हैं. तो हमारे पास जो भी फॉर्म, अच्छा अननोन क्वांटिटी के ऊपर कोई भी साइन नहीं पुट करना है, मैंने बताया था. तो यहां पर भी हम लोग कोई साइन नहीं पुट कर रहे हैं, ठीक है. तो यहां पे हम लोग साइन पुट नहीं किए हैं, तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f. तो फोकल लेंथ तो 20 सेंटीमीटर था, तो कॉनकेव के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो तो नेगेटिव होता है, और v इज इक्वल टू -2u आया था. तो 1/2u प्लस 1/u इक्वल्स टू -1/20. तो यहां से आएगा तुम्हारा 2u, ये तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा. यहां पे 2u तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे +2 आ जाएगा, यहाँ पे -1/20 आ जाएगा. तो यहां से आ जाएगा बच्चों 1/2u इक्वल्स टू -1/20. तो यहां से 2 और इसको कैंसिल करके 10 लिख सकते हैं. तो यहां से आ गया बच्चों u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर. यानी कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द मिरर, नेगेटिव आया है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही आते हैं. तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द मिरर 10 सेंटीमीटर पे पुट करते हैं कॉनकेव मिरर के सामने, तो वहां पे वो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड एक वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये वीडियो तुम लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा. अगर कोई भी डाउट्स रहता है तो मैं और एक बार बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताना. और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो. हाँ, और थोड़ा सा शेयर कर दो, हाँ, फैला दो वीडियो को, ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिले आप लोगों से. तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तो जहां पे हम लोग लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, वर्क हार्ड. हाँ, चलो, गुड बाय.